आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय संविधान सरकार के लिए मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत है। किसानों को कीटनाशकों के हानिकारक असर से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किसान कवच सूट किया गया जारी। संवे तानसेन संगीत समारोह में आज होगा तानसेन अलंकरण समारोह और प्रदेश में कड़ाके की ठंड से अगले 4 से 5 दिन तक मिल सकती है थोड़ी राहत। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत है। राज्यसभा में कल भारतीय संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा का उत्तर देते हुए गृह मंत्री ने कांग्रेस शासन के दौरान किए गए अनेक संविधान संशोधनों का उल्लेख किया और बताया कि कांग्रेस के शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का पहला संविधान संशोधन हुआ था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 16 वर्षों के शासन में केवल 22 बार संविधान संशोधन किए गए, जबकि कांग्रेस के 55 साल के शासन में 77 संशोधन किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में किसानों को कीटनाशकों के हानिकर असर से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किसान कवच सूट जारी किया। कीटनाशकों के संपर्क में आने से श्वास संबंधी दिक्कतें और आंखों को नुकसान सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कीटनाशक रोधी ये सूट किसानों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। ऐसे उपायों से सरकार न केवल किसानों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, बल्कि जलवायु अनुकूल कृषि और सतत विकास को भी बढ़ावा दे रही है। इस अवसर पर किसानों को किसान कवच सूट वितरित किए गए। कि अभी तक हम एक्सपोजर होने के बाद का इलाज करते थे, अब ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का इलाज होने लगा और इसकी ये खूबी है कि ये वॉशेबल है, 150 बार धोया जा सकता है। इसके अलावा इसकी मिनिमम लाइफ स्पैन 2 बरस है, उससे ज्यादा भी चल सकता है। किट की कीमत अभी तो 4000 है, कुछ कमी आ जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाएगा और कुछ और माध्यम भी देखेंगे वितरण करने का। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहाँ पर औषधीय जड़ी बूटियों का समृद्ध भंडार है। राज्यपाल 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यहाँ हम पहले आए तो सभी वन स्टॉल को हमने देखा, करीब यहाँ 300 स्टॉल लगे हैं। कई प्रदेशों से विदेशों से भी यहाँ स्टॉल लगे हुए। वन औषधि हम सब देख रहे थे। अभी 300 स्टॉल को तो हम नहीं वहां गए, मगर कई वन औषधि हमने देखी। राज्यपाल ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ हितग्राहियों को लघु वनोपज संघ अंतर्गत प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण किया। वन मेले का आयोजन भोपाल के लाल परेड मैदान में 23 दिसंबर तक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन अब चिकित्सा जगत में फिर से आयुष का महत्व बढ़ा है। वन मेले जैसे आयोजन इस नाते बहुत महत्व रखते हैं। राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वन मेले में विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कल विधानसभा में 22,460 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मंजूरी के लिए सदन के पटल पर रखा। इस पर आज करीब 4 घंटे चर्चा होगी। बजट में लाडली बहना योजना के लिए 465 करोड़ रुपए, लाडली लक्ष्मी योजना में 85 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस दौरान नगरीय विकास और आवास विभाग, उद्योग, श्रम और सहकारिता के साथ 8 बिल वाले जन विश्वास बिल 2024 भी विधानसभा में पेश किया गया। वहीं विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने जानकारी दी कि प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के अब तक 27 मामले सामने आए हैं। इनमें 26 मामले इसी साल के हैं। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना मध्यप्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों को सुजलाम सुफलाम बनाएगी। इंदौर जिले के 75 गांव लाभान्वित होंगे। इन गांवों के हजारों किसानों को जहां एक ओर 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो वहीं दूसरी ओर पेयजल की सुविधा भी प्राप्त होगी। मंदसौर जिले के लिए पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत 2,933 करोड़ रुपए की लागत से शिवना बैराज दाबयुक्त सूक्ष्म वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। इससे गुना जिले की
क्रमशः राघोगढ़, चाचौड़ा, मकसूदनगढ़ और कुंभराज तहसील की 97,500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने केन बेतवा लिंक परियोजना के जागरूकता प्रचार रथ को कलेक्ट्रेट स्थल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। ग्वालियर में सुर सम्राट तानसेन की याद में आयोजित 100वें तानसेन संगीत समारोह में आज तानसेन अलंकरण समारोह आयोजित होगा। समारोह में देश के ख्यातिनाम तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से विभूषित किया जाएगा। इसी तरह वर्ष 2023 के राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सानंद न्यास इंदौर को अलंकृत किया जाएगा। समारोह में देश और दुनिया के प्रमुख संगीत साधकों द्वारा तानसेन को सुरांजलि अर्पित की जा रही है। संस्कृति संचालक एनपी नामदेव ने बताया कि अलंकरण समारोह में प्रदेश के संस्कृति पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी तानसेन सम्मान और राजा मानसिंह तोमर सम्मान प्रदान करेंगे। चंदेरी में एडवेंचर के रोमांच और लोक कला तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के अनुभव के लिए चंदेरी इको रिट्रीट की शुरुआत आज से की जा रही है। चंदेरी की लोकप्रिय फिल्म लोकेशन से पर्यटकों को जोड़ने के लिए स्त्री सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है। प्राणपुर गांव विश्व प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी को परंपरागत रूप से बनाए जाने के लिए विशेष पहचान रखता है। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोगों को अगले 4 से 5 दिन तक थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। हालांकि कुछ जिलों में कोहरे का असर रह सकता है। आज ग्वालियर चंबल में कोहरा छाया रहा। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया कि शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति खत्म हो गई है, जिससे ठंड का असर कम होगा। भोपाल में 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर जबलपुर में 5 डिग्री जबकि इंदौर में 10.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पचमढ़ी के अलावा मंडला, उमरिया, नौगांव, राजगढ़, खजुराहो में भी कड़ाके की ठंड रही। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर की प्रमुख धार्मिक स्थल खजराना गणेश मंदिर में 9 वर्ष और तिल चतुर्थी पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। नगर पालिका छतरपुर द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए निरंतर लकड़ी रखी जा रही है। डिंडौरी में जिला स्तरीय स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला रोजगार कार्यालय, जिला व्यापार और उद्योग केंद्र, शासकीय ITI डिंडौरी के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। पन्ना जिले की उथली खदान से किसान प्रकाश कुशवाहा को 17 कैरेट 11 सेंट का नायाब हीरा मिला है। हीरा किसान ने कार्यालय में जमा करा दिया है। श्योपुर में पार्वती कालीसिंह चंबल परियोजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम मेला ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस दौरान जयपुर में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। शिवपुरी में मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत आज पुहरी, कोलारस, बदरवास, पिछोर, खनियाधाना, कैरेरा, नरवर में शिविर लगाए जाएंगे। रायसेन स्थित शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का मंगलवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रायसेन की कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के कुल 110 छात्र छात्राओं ने औद्योगिक भ्रमण किया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।